इंडिया का करंट नेशनल कैलेंडर 1957 में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसने एक लूनी सोलर कैलेंडर को औपचारिक रूप दिया, जिसमें लीप ईयर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मेल खाते हैं और महीनों का नाम पारंपरिक भारतीय महीनों के नाम पर रखा गया है। यह सुधारित भारतीय कैलेंडर साका युग चैत्र 1879 से शुरू हुआ, जो 22 मार्च 1957 से मेल खाता है। भारतीय नागरिक कैलेंडर में प्रारंभिक युग साका युग है, जो भारतीय कालक्रम का एक पारंपरिक युग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत राजा शालिवाहन के सिंहासन पर बैठने के साथ हुई थी और यह 500 एडी के बाद लिखे गए संस्कृत साहित्य में मोस्टली ज्योग्राफिकल कार्यों का संदर्भ भी है। साका कैलेंडर में सन 2002 एडी का वर्ष 1925 से है। दूसरा फेमस युग विक्रम युग है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के साथ हुई थी। इस प्रणाली में वर्ष 2002 एडी सन 2060 के अनुरूप है। हालांकि युगों का हिंदू धार्मिक सिद्धांत समय को 4 युगों में विभाजित करता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम कलयुग में रहते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कृष्ण की मृत्यु के साथ शुरू हुआ था, जो 17 फरवरी और 18 फरवरी 3102 बीसी के बीच में शुरू हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक लूनर ईयर में 12 महीने होते हैं। एक लूनर मंथ में 2 फोर्टनाइट्स होते हैं और अमावस्या से शुरू होता है लूनर कैलेंडर्स का। लूनर कैलेंडर्स को तिथि कहा जाता है। प्रत्येक मंथ में 30 तिथियां होती हैं, जो 20 से 25 घंटों के बीच हो सकती हैं। वैक्सिंग के चरणों के दौरान तिथियों को शुक्ल या उज्ज्वल चरण कहा जाता है। शुभ फोर्टनाइट, जिसकी शुरुआत पूर्णिमा की रात से होती है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। घटते चरणों के लिए तिथियों को कृष्ण या अंधेरा चरण कहा जाता है, जिसे अशुभ फोर्टनाइट के रूप में माना जाता है। हिंदू कैलेंडर को पंचांग कहा जाता है। यह हिंदुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह त्योहारों की तारीखों की कैलकुलेशंस करने और डिफरेंट ऑस्पिशियस सेलिब्रेशंस को करने के लिए शुभ समय और दिनों की गणना करने में अनिवार्य है। हिंदू कैलेंडर शुरू में मून की स्पीड पर आधारित था और ऐसे कैलेंडर के संकेत ऋग्वेद में पाए जा सकते हैं, जो दूसरी मिलेनियम बीसी के हैं। पहली कुछ शताब्दी बीसी में बेबीलोन और ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के विचारों ने भारतीय कैलेंडर प्रणाली में सुधार किया और तब से सोलर और लूनर दोनों आंदोलनों को तिथियों की गणना में माना जाता था। हालांकि अधिकांश धार्मिक त्योहार और शुभ अवसर अभी भी चंद्र चाल के आधार पर तय किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।